नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरशद खान और आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। क्या उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षित हैं? एक बड़ा सवाल पूछता है जय भारत। क्या प्रदेश में योगी सरकार की यही है जीरो टॉलरेंस नीति? क्योंकि लगातार आए दिन समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से पत्रकारों पर हमले की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ताजा मामला बलिया में रहने वाले फेफना जिले के रतन सिंह का है। जी हां, पत्रकार रतन सिंह के गोली मारने की ये ताजा खबर उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बलिया के फेफना में पत्रकार रतन सिंह की दुस्साहसिक अंदाज में हुई हत्या से उत्तर प्रदेश की जनता और पत्रकार जगत दोनों आक्रोश में है। टीवी रिपोर्टर रतन सिंह की हत्या के बाद परिजनों के साथ ही कई पत्रकार और विभिन्न संगठन के लोग सड़क पर उतर गए थे, जिसके बाद पूरे यूपी में खबर से सनसनी मच गई। हैरानी की बात तो ये है कि घटना के बाद लोगों ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस की लापरवाही के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस ने किसी तरह उग्र भीड़ के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाया और एसओ को निलंबित कर दिया। योगी सरकार को शर्मसार करने वाली इस घटना को भी आपको समझाते हैं। टीवी पत्रकार रतन सिंह की उनके गांव में ही सोमवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को तब अंजाम दिया गया जब वह गांव में किसी के यहाँ बैठने गए थे और उसके बाद पैदल ही अपने घर को वापस जा रहे थे। ग्रामीणों की माने तो अपने ऊपर हमला होते ही जान बचाने के लिए रतन सिंह ग्राम प्रधान के घर में घुस गए। इसके बाद भी बेखौफ हमलावरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और एक एक कर 3 गोलियां उनके जिस्म में उतार दी। इससे रतन सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वारदात की खबर लगते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी के साथ ही कई पत्रकार और विभिन्न संगठनों के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने फेफना रसला मार्ग को जाम कर दिया। लोग आरोपियों की गिरफ्तारी और एसओ फेफना शशि मोली पांडे को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे एसपी ने एसओ फेफना शशि मोली पांडे को सस्पेंड करने और जांच के बाद अन्य पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का भरोसा देकर जाम को समाप्त कराया। बलिया में हुई पत्रकार रतन सिंह की हत्या से प्रयागराज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों में गहरा आक्रोश है। प्रयागराज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के अध्यक्ष आलोक मालवीय ने रतन सिंह की हत्या पर रोष व्यक्त किया है और पीड़ित पत्रकार के परिवार को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की सरकारी मदद की मांग की है। बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हत्या हुई है। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब प्रयागराज के लोग इस हत्या की घोर निंदा करते हैं और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। प्रदेश में लगातार पत्रकारों की हत्या हो रही है। पत्रकार समाज का आईना होता है, आईना दिखाता है समाज को, और जब वो आईना समाज को दिखाता है तो समाज की जो शक्लें हैं वो उसे भद्दी लगती हैं, जिस वजह से पत्रकारों की बराबर हत्याएं हो रही है। पत्रकार के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और सारे पत्रकार इस घटना की घोर निंदा करते हैं। प्रयागराज के जितने भी पत्रकार हैं सब ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है भगवान से, और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कड़ा कानून बनाया जाए जिससे इन पत्रकारों की हत्याएं ना हो सकें और पत्रकार निष्पक्ष रूप से अपना काम कर सके और समाज को उसका आईना दिखा सके। ओम शांति। घटना की वजह की बात करें तो घटना का कारण पिछले साल 26 दिसंबर को दोनों पक्षों में हुई मारपीट है। इस मामले में नामजद 10 आरोपियों में से 6 को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस की माने तो इस मारपीट के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। रतन सिंह पर दर्ज मुकदमा गलत पाया गया था। इसी में 5 अभियुक्तों पर रतन सिंह की हत्या का आरोप है। पुलिस के अनुसार पट्टीदारों से उनका विवाद चल रहा था। थाना फेफना अंतर्गत ग्राम फेफना में रतन सिंह की आज गोली मारकर हत्या कर दी गई। ग्राम प्रधान के दरवाजे पर इन्हें गोली मारी गई। बताया जाता है कि दिसंबर में इनके पुआल रखने के लेकर के विवाद हुआ था। इनके पट्टीदारों में मारपीट हुई थी। अरविंद सिंह और दिनेश सिंह इनके पट्टीदार हैं जिनमें झगड़ा हुआ था। तत्समय अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस अभियोग में सम्यक कार्रवाई की गई थी। आज रतन सिंह को एक लड़का बुलाकर ग्राम प्रधान के घर के पास ले गया। वहाँ पर इनके पट्टीदार अरविंद सिंह और दिनेश सिंह के परिजन व सहयोगी इनको पहले डंडे से फिर गोली चला करके इनकी हत्या कर दिए। इस संदर्भ में 3 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। इस घटना का पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं है। यह वैयक्तिक दुश्मनी का मामला है। उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकार से प्रदेश भर के प्रेस यूनियन और जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है। वहीं इस घटना पर योगी सरकार की कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब ना तो कानून का डर है और ना ही कानून का राज है।
प्रदेश में बढ़ते अपराध से यहाँ की आम जनता परेशान है। वहीं पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध का शिकार पुलिस के साथ ही लोकतंत्र का चौथा खंभा यानी मीडिया भी है। उन्होंने आजमगढ़ मंडल के बलिया में सोमवार को पत्रकार की हत्या पर दुख जताया है। इसी के बाद कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट करते हुए प्रदेश सरकार में हो रहे पत्रकारों पर हमले का ब्यौरा जारी किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया और मामले में सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। वहीं अब कई संगठन उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की डिमांड करने लगे हैं, जो पहले से ही देश के कई राज्य में लागू हो चुका है। रतन सिंह जी एक उदयमान पत्रकार थे, बहुत हंसमुख थे, मिलनसार थे। मेरा भी उनसे बहुत नज़दीक का रिश्ता रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय को रात में ही उनके संज्ञान में आया। जितनी भी घटना की निंदा की जाए कम है और पुलिस के द्वारा जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो भी रही होगी भी। 6 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, 10 लोगों को नामजद किया गया है, शेष की भी गिरफ्तारी होगी। और मुख्यमंत्री जी अन्य भी व्यवस्थाएं जो स्वर्गीय रतन सिंह जी के पत्नी को, उनके बच्चे को होना चाहिए, उसके बारे में भी उनकी संवेदनाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार स्वर्गीय रतन सिंह जी और उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है। परिवार के अकेले थे और चले गए तो 7 लोग। बिल्कुल, मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात का आग्रह किया है और निश्चित रूप से आप सभी की भावनाओं के साथ हम सभी हैं। वो पूर्व में भी दुखद रूप से उनके बड़े भाई भी नहीं रहे और आज ये भी नहीं। रात में 12 बजे उनके पिताजी से मेरी फ़ोन से बात भी हुई और जो भी आप सभी की भावनाएं हैं उसके अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर उनके परिजनों की व्यवस्था करेंगे। आप सभी की मांगों से मैं भी सहमत हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पुनः आग्रह करूंगा और मुझे विश्वास है कि ये बहुत न्यायोचित मांग है, होना भी चाहिए, होगा। तो ये देखा आपने उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से अपराधी बेखौफ हैं। इसका अंदाजा आप विकास दुबे प्रकरण को देखकर भी लगा सकते हैं। आखिरकार योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति कहां पर काम कर रही है, एक बड़ा सवाल है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए जय भारत टीवी। नमस्कार।